ठीक है। थोड़ा इंट्रोडक्शन एक बार पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है उसमें। मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. इंट्रोडक्शन में स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, Yes, sir. इंट्रोडक्शन पढ़ लो। Wherever we look, we usually see solids. So far in all our studies, we have been dealing with figures that can be usually drawn on our notebooks or blackboards. These are called plane figures. We understood what rectangles, squares, and circles are, what we mean by their perimeters and areas, how we can find them. We have learnt these in earlier classes. It would be interesting to see what happens if we cut out many of these plane figures of the same size from the cardboard sheet and stack them up in a vertical pile. By this process, we shall obtain some solid figures, briefly called solids, such as क्या बोलते हैं उसको, such as a cylinder, uh, a cylinder. Uh, क्यूबॉइड, uh, सिलेंडर एक्सेट्रा। Yes, in the earlier classes, you have also learned to find the surface areas and volumes of cuboids, cubes, and cylinders. We या shall now learn how to find the surface area and volumes of cuboids and cylinders in detail and extend the study to some other solids such as cones and spheres. ओके, तो ये चीज तो तुमको भी पता है, इसके बारे में तुम लोग 8th में पढ़कर आए हो सिलेंडर के बारे में, ठीक है। ओके। अभी तुमको पहले एक शेप्स का एक जनरल कंटेंट तुम लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है तुमको एक आइडिया आ जाएगा 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन जो शेप है, ठीक है। तो उसको अभी हम यहाँ पे करेंगे। 1 मिनट, ये ओपन होने में। हेलो। Yes, sir. हो रहा है. राइट, अभी जो है मैं आपको बताऊंगा शेप्स के बारे में, कुछ नॉलेज आपको बता देता हूँ, ठीक है। शेप्स का जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें हम 2 टाइप्स का शेप जनरली सीखते हैं, ओके। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। और जो 2 डायमेंशंस फिगर होते हैं उसको हम प्लेन फिगर भी बोलते हैं, और 3 डायमेंशन फिगर को सॉलिड फिगर हम बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड फिगर्स, प्लेन फिगर्स, सॉलिड फिगर्स। प्लेन फिगर कौन कौन से हैं, ये आप 8th तक इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ के आते हो, ठीक है। प्लेन फिगर्स के कुछ नाम बता सकते हो? प्लेन फिगर्स के कुछ नाम। हेलो। पॉलीगन्स जो होते हैं, पॉलीगन्स वो सभी प्लेन फिगर है, और सर्कल भी प्लेन फिगर है, ठीक है। पॉलीगन्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा? पॉलीगन के अंदर ट्रायंगल आएगा, फिर क्वाड्रिलेटरल्स, ओके। ऑल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इसके अंदर आएंगे। क्वाड्रिलेटरल्स में आपको स्क्वायर है, ठीक है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो ऐसे करके जितने भी
क्वाड्रिलेटरल्स है, रोम्बस, तो ये सभी प्लेन फिगर है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो क्वाड्रिलेटरल्स ये सभी प्लेन फिगर्स हैं। नेक्स्ट जो भी पॉलीगन है, ऑक्टागन, पेंटागन, हेक्सागन, ओके, जो भी पॉलीगन, ओके, राइट, इसमें हम एरिया इसका फाइंड करते हैं, बेस और 2 डायमेंशंस इसका होगा। ठीक है, 2 डायमेंशंस का मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ से है, लेंथ एंड ब्रेड्थ, ओके, लेंथ एंड ब्रेड्थ। इसका मतलब मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। ये एरिया हम फाइंड करते हैं, इसका वॉल्यूम नहीं होता है, एरिया हम इसका फाइंड कर सकते हैं और पेरीमीटर हम इसका फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये सरफेस पे ही होता है, प्लेन फिगर का मतलब सरफेस पे होगा, ये ऑन दी सरफेस, इसके अंदर हम कुछ भर नहीं सकते हैं, ये प्लेन होता है। ठीक है, ये आपको समझ लेना है, राइट? इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट जो है 3 डायमेंशन फिगर्स को सॉलिड फिगर हम बोलेंगे। इसका शेप ऐसे होगा जिसमें हम कुछ भर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिलेंडर एक इसका टाइप है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर, ठीक है, प्रिज्म, ओके, ये सभी जो है क्या है, सॉलिड फिगर्स हैं। ठीक है, इसको आप समझ लेना है, ओके। तो है 3 साइड्स होगा, आप देख रहे हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सर होगा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सुनो, अभी सुनो, मैं बोल रहा हूँ, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट होगा। सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया 2 टाइप का एरिया होता है। और वॉल्यूम का मतलब है मेजरमेंट ऑफ स्पेस, स्पेस को मेजर करते हैं। एरिया का क्या मतलब है? एरिया का मतलब है मेजर ऑफ सरफेस। ठीक है, ये आपको समझना होगा। अब ये टोटल सरफेस एरिया क्या है और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, मैं ये आपको बताऊंगा। 3 डायमेंशन फिगर यानी सॉलिड फिगर, कोई भी चीज जो हम हाथ में लेते हैं, जैसे एक पत्थर है वो सॉलिड है, तो वो सॉलिड है, उसको सॉलिड फिगर बोलेंगे। उसका कोई शेप होगा, ठीक है, तो बॉक्स के जैसे हो सकता है तो क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा, ग्लास के जैसे हुआ तो सिलेंडर होगा, कोन, आइसक्रीम का जो कोन खाते हैं उस शेप का कोन होगा, स्फीयर यानी बॉल के जैसा होगा, हेमी स्फीयर यानी बॉल का आधा होता है, प्रिज्म बोले तो और उसका एक ट्रायंगुलर कॉर्नर के जैसे होगा, उसको बोलते हैं प्रिज्म। ठीक है, और ऐसे सभी जी सर। शेप्स के लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होगा। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होगा, उसका जी सर। वॉल्यूम भी होता है। टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया 2 टाइप का एरिया होता है। ये कैसा होता है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, हम एक सिलेंडर का एग्जांपल लेके इसका समझेंगे। ठीक है, सिलेंडर में भी बताता हूं, फिर तुम लोगों को जो है क्यूब एंड क्यूबॉइड का भी बताऊंगा थोड़ा नेट लेके, क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेन किया तो अच्छा रहेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जो मैं अभी फिगर बता रहा हूँ एक सिलेंडर का फिगर है, इसमें जो सी एस है उसमें बता रहा हूं, इन दोनों फिगर को आप देखो, ऊपर का मैंने खाली सी ए से लिखा है, नीचे टी ए से लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है? ऊपर का फिगर में आप देखोगे तो उसमें जो है मैंने टॉप और बॉटम का एरिया नहीं लिया है, खाली इसका जो ये साइड का सरफेस होता है
वही हमने लिया है, तो उसको हम सी से बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब एक सॉलिड फिगर का जितना भी सरफेस है वो पूरा सरफेस हम ले लेते हैं तो वो टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, अभी मैं ये बताऊंगा इसमें आगे तुम लोगों को कि कर्व्ड सरफेस एरिया का एक्चुअल मीनिंग, ये सिलेंडर कैसे बनता कैसे है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। यहाँ पे एक रेक्टेंगल शीट हम ले लेंगे, एक पेपर का बना हुआ शीट ले लेंगे। ठीक है, इसमें फिर इसको हम एज टू एज इसको ज्वाइन करेंगे, दो एज को ज्वाइन करेंगे तो वो एक सिलेंडर के जैसा बनेगा। ठीक है, ऐसा एक सिलेंडर के जैसा बन जाएगा। इसका ऐसा टॉप जो है वो ओपन होगा, सर्कुलर शेप हो जाएगा उसका, और वो टॉप जो ओपन होगा। और रेक्टेंगल को जब हम देखते हैं तो उसका लेंथ और ब्रेड्थ होता है, ये अपने को अच्छी तरह से पता है। इसका जो एरिया फाइंड करना होता है अपने को, वो L इंटू बी होता है, L इंटू बी। तो हम क्या करते हैं, इसका एरिया L इंटू बी ऐसा फाइंड करने को बोलते हैं, जब कर लेते हैं तो ये तो प्लेन फिगर का हो जाता है। जब यही सॉलिड फिगर आ जाएगा तो इसका जो ये एज टू एज फोल्ड करने के बाद एक सर्कुलर शेप बनेगा, तो वो L जो है वो 2 πr हो जाएगा, और उसका जो ब्रेड्थ है वो हाइट हो जाएगा उसका, यानी ये हाइट हो जाएगा। और ये जो बॉर्डर है इसकी, ये 2 πr होगा। ठीक है, अभी इसका एरिया फाइंड करना होगा अपने को, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो L इंटू बी का जो आंसर आएगा वही होगा, यानी 2 πr इंटू एच, 2 πr इसका सरफेस होगा। ये जो सरफेस है वही सरफेस इधर होगा, यहाँ पे फोल्ड करने के बाद भी वही होगा, तो उसका आंसर होगा 2 πr h होगा। ठीक है, राइट। ये हमने समझा कि CSA का मतलब क्या होता है, विदाउट टॉप एंड बॉटम। ठीक है, सरफेस एरिया को हम और एक एक मेथड से फाइंड करते हैं, उस मेथड का नाम है कर्व्ड सरफेस एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू बेस पेरीमीटर। बेस कोई भी शेप हो, उसके बेस का पेरीमीटर is multiplied by the height, is the product of the base perimeter and height of the shape। ओके, सो यहाँ पे बेस पेरीमीटर हम देखते हैं 2 πr है, और इसका हाइट h है, इसलिए ये 2 πr h हमको मिला है। ठीक है, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर का क्या होता है मैंने आपको समझाया। अभी मैं टोटल सरफेस एरिया आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस तो इंक्लूड है ही है, ऑलरेडी इंक्लूड है वो, ये कर्व्ड सरफेस है, ये इंक्लूड है इसमें, ये है 2 πr h। अभी हम क्लोज्ड सरफेस में ऊपर जो उसका टॉप है उसको हम एक सर्कुलर शेप से उसको क्लोज करते हैं। ठीक है, उसका एरिया होगा πr², और नीचे जो बॉटम है वो भी ओपन होगा, वो भी सर्कुलर शेप है, तो उसको मैं क्लोज करूंगा, उसका एरिया भी πr² होगा। तो जब टोटल में इसको ऐड कर दूंगा तो ये 2 πr h प्लस 2 πr² ऐसा आएगा। तो इसमें 2 πr जब कॉमन बार ले लेंगे हम, ठीक है, तो अंदर h प्लस r बचेगा। तो इस फॉर्मूले को हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। इसमें क्या है, एक तो जो टॉप है वो भी है, और साइड का जो सरफेस है वो भी है, और बॉटम का जो सरफेस है वो भी है। तो हम तीनों सरफेस को इसमें ले लेते हैं तो हमको टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। समझ में आ गया यहाँ तक? उनको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक क्यूब को जब हम देखते हैं तो वो एक उसका बेस जो है वो स्क्वायर है, एक क्यूब का बेस जो है वो स्क्वायर है, और उसके जो 6 सरफेस होता है, और ऑल सरफेस जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, ये आपने बचपन में सीखा होगा, मैं जस्ट एक बार रिकॉल करता हूं इसको। और जब ये सभी सरफेस को जब हम एज टू एज उसको फोल्ड करते हैं, इस टाइप से फोल्ड करते हैं उसको, तो ईच सरफेस का एरिया जो है वो
ए स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर। और अगर इसका सी एस ए मैं लिखूं तो इसमें टॉप और बॉटम का एरिया मैं नहीं लूंगा, ठीक है, तो ये 4a स्क्वायर होगा। एरिया इज ऑलवेज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स, ये आपको ध्यान रखना है। और जब इसका टोटल सरफेस एरिया लिखूं तो ऑल 6 सरफेस का एरिया इसमें इंक्लूड हो जाएगा, 6a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, सी एस ए इज बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, वो फॉर्मूला को यहां हम देखते हैं। तो इसमें जो हाइट है वो इक्वल टू ए है, साइड ए है, हाइट भी ए है, ठीक है, और लेंथ जो ब्रेड्थ भी ए है, सब कुछ ए ही है इसका, अगर हम ए लेते हैं तो 4a स्क्वायर का मतलब बेस पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a, और यहाँ पे हाइट भी a है, तो 4a इंटू ए, 4a स्क्वायर हमको मिल जाएगा। और टी ए से मतलब सभी सरफेस का एरिया को हम ऐड करेंगे, तो 6 टाइम्स ए स्क्वायर इसमें मिलेगा, तो 6a स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। अभी हम वॉल्यूम का बात करेंगे, चाहे वो सिलेंडर का वॉल्यूम हो या क्यूब का वॉल्यूम हो, सबके लिए एक बेसिक चीज आपको मैं बताता हूं, वो याद रखना होगा, ठीक है। वॉल्यूम इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ, volume is always the product of base area and the height, ओके। अभी सिलेंडर का क्या वॉल्यूम है ये मैं आपको बता रहा हूं। सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, बेस एरिया है सर्कल का एरिया, क्योंकि बेस जो वो सर्कुलर शेप है, तो बेस एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट हो गया h। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर यूनिट्स। यही क्यूब का अगर वॉल्यूम बताऊं मैं, तो उसका बेस एरिया है एक स्क्वायर, यानी स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, इंटू हाइट है ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए हो गया ए क्यूब, ए क्यूब क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है, क्यूबिक यूनिट्स। वॉल्यूम इज ऑलवेज मेजर इन क्यूबिक यूनिट्स, यहाँ पे जो है क्यूबिक यूनिट लिखना है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्यूबिक यूनिट्स हैं, ओके। ये आपको मैं बता देता हूं, समझ में आ गया अभी तक जो भी मैंने बोला वो। ऐसे ही एक जो है क्यूबॉइड को थोड़ा बेसिक रिकॉल कर लेते हैं। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का जो बेस है वो एक रेक्टेंगल है, क्यूबॉइड का जो बेस है वो रेक्टेंगल है। तो एक रेक्टेंगल को हम ऐसा ले लेते हैं, और इसका साइड हम ले लेते हैं, छोटा बॉक्स के जैसा हम इसको ले लेते हैं। ये इसका एक साइड का बॉक्स, छोटा बॉक्स अगर बनाते हैं आप, मिठाई का बॉक्स देखते होंगे, ठीक है, या कुछ ऐसी छोटी बॉक्स जिसमें हम ड्रेस लेके आते हैं, वैसा एक बॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उस बॉक्स में लेंथ, ये लेंथ होगा, ये ब्रेड्थ होगा, और ये छोटा जो है वो उसका हम हाइट ले लेते हैं। तो जहाँ जहाँ वो सेम सेम चीज़ें हैं हम उसको लिख लेते हैं हाइट, ठीक है, ये हाइट होगा, ये लेंथ होगा, ठीक है, और ये भी इसका लेंथ है। तो एक एक रेक्टेंगल को हम देखते हैं ध्यान से। ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया अगर मैं फाइंड करूं तो h इंटू एल आएगा, और इसका l इंटू बी होगा, इसका h इंटू एल होगा, इसका l इंटू बी होगा, ठीक है, और इसका b इंटू h होगा, और इसका b इंटू h होगा। तो हम ध्यान से देखेंगे तो l इंटू बी 2 बार है, तो इसका कर्व्ड सरफेस हम पहले फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस में जो है टॉप एंड बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं होगा, सो टॉप एंड बॉटम को हम हटा देते हैं, ये एल इंटू बी नहीं लेंगे हम इसमें, टॉप एंड बॉटम वही है, सी एस ए में वो नहीं लेंगे। सी एस ए में हम 2 बार एल इंटू एच है, 2 बार एल इंटू एच लेंगे, 2 एच एल,
और ऐड होगा वो 2BH के साथ, 2BH। इसमें कॉमन क्या है वो देखोगे हम। 2H दोनों में कॉमन है, 2H इंटू एल प्लस बी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। और एक मेथड जो मैंने बोला वो है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। तो ये रेक्टेंगल है तो इसका बेस होगा 2L इंटू एल प्लस बी, 2L+B इसका बेस पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का, इंटू हाइट लेंगे तो भी हमको 2H इंटू एल प्लस बी ही मिलेगा, सेम मिल रहा है अपने को। ठीक है। अच्छा, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है क्यूबॉइड का, वो हम ले लेते हैं। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया TS है, इसको हम ले लेते हैं। इसमें हम ध्यान से डायग्राम को देखेंगे फिर से, तो 2 टाइम्स एल इंटू बी है, उसको ऐड करेंगे 2 टाइम्स H इंटू एल और 2 टाइम्स B इंटू H। तो सब में 2 कॉमन होने की वजह से 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इसका टोटल सरफेस एरिया हमें मिलेगा। वही जब इसका वॉल्यूम अगर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, इसका वॉल्यूम अगर मैं आपको बताऊं तो इसका वॉल्यूम होगा बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया रेक्टेंगल का है L इंटू बी, इंटू हाइट है H, तो इसका जो वॉल्यूम है वो हो गया L इंटू बी इंटू H क्यूबिक यूनिट्स। वॉल्यूम इज ऑलवेज मेजर इन क्यूबिक यूनिट्स। तो ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और वॉल्यूम क्या होता है ये अपने को पता चल गया है। और कुछ शेप्स है, एक एक एग्जाम्पल हम नॉर्मली एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, मान लो एक प्रॉब्लम हमने लिया, क्यूब का प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यूब का जो साइड है, साइड ऑफ द क्यूब A इक्वल टू 4 मीटर है, तो इसका हमें टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो साइड 4 मीटर लेके टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 6 टाइम्स ए स्क्वायर, लिख के 6 इंटू ए स्क्वायर यानी 4, 4 इंटू 4 करके इसका जो आंसर आएगा वो इसका हम यहाँ पे लिख लेंगे। आप लोग बता सकते हो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। हो गया तो बोलो ना, 16 6 जा। Yes, sir. 16 6 are 8. 96. ओके, सो 96 मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया इज 4 टाइम्स ए स्क्वायर, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 क्यूब, 4 का क्यूब क्या है 64 मीटर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम इज ए क्यूब, दैट मीन्स 4 क्यूब, वो भी 64 है, लेकिन ये मीटर क्यूब है, ये मीटर स्क्वायर है और ये मीटर क्यूब है, ये ध्यान रखना होगा आपको। वॉल्यूम समझ में आया। अभी इसी पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो बदल बदल के आपको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस देंगे आपको। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें क्वेश्चन पहले अंडरस्टैंड करना होगा और फिर उसका आंसर देना होगा। बेसिक जो है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, राइट। नेक्स्ट जो है क्यूबॉइड का, मैं तुमको कुछ एग्जांपल अभी लेके बता देता हूँ। क्यूबॉइड में एक हम ले लेते हैं, लेंथ जो है वो 15 मीटर, ब्रेड्थ इज 10 मीटर एंड हाइट इज 8 मीटर, ऐसा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका टोटल सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया पहले हम फाइंड कर लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम ओपन होता है। ठीक है, तो कभी कभी बॉटम जो है ओपन नहीं होगा, टॉप ही ओपन होगा।
तो हम दो वे से उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको करके बता दूंगा, ठीक है। पहले एक नॉर्मली इसका हम करते हैं सी से 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 8 इंटू 15 प्लस 10, ओके, सो 16 इंटू 25 विच इज 400, इसका आंसर आपको आएगा, ठीक है। क्योंकि 4 टाइम्स 100 होता है और एक एक 4 टाइम्स करेगा तो 400 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो कैसे इसका हम करेंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 इंटू एल जी बी सर। प्लस बी एच प्लस एच एल, जी सर। और 2 इंटू एल इंटू बी 15 इंटू 10 प्लस बी इंटू एच 10 इंटू 8 सर एक सेकंड, प्लस वो क्यूब 15 क्यूब इंटू पे जा सकते हैं? क्यूब पे मुझे एक वो नोट करना है, क्यूब पे। जी सर, एक सेकंड। जी थैंक यू सर, हो गया। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो अभी हम नोट कर लेते हैं, 2 इंटू 150 प्लस 80 प्लस 120, ओके, सो 2 इंटू 350 इज 700 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यही इसका वॉल्यूम अभी हम फाइंड करेंगे, एल इंटू बी इंटू एच, सो 15 इंटू 10 इंटू 8 120 इंटू 10, ओके, इज 1200 मीटर क्यूब। ऐसा करके तीनों हमने इसका फाइंड कर लिया है, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक एकदम, ठीक है, जो 6th में प्रॉब्लम पूछते हैं वो हो गया, राइट। अब जो है कुछ मान लो इसका ऐसा है कि सरफेस फाइंड करना है इसका विदाउट लीड, लीड नहीं है, एक बॉक्स है विदाउट लीड, मान लो यही बॉक्स है और विदाउट लीड है, ओके, बॉक्स विदाउट लीड। तो उसका दो मेथड है, क्या मेथड है, एक तो उसके 4 साइड्स, एरिया ऑफ 4 साइड्स या वॉल्स, 4 वॉल्स का एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। एक मेथड ये है, अगर क्यूब है तो 5a² हो जाएगा, अगर क्यूबॉइड है तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इसका हो गया 2h इंटू एल प्लस बी, और एरिया ऑफ बेस हो गया एल इंटू बी, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये हमने फाइंड किया 400 मीटर स्क्वायर, और एल इंटू बी जो है वो 15 इंटू 10 150 प्लस 150, सो हो गया 550। ये ऐसे हम फाइंड करेंगे। एक मेथड ये है टी एस ए माइनस एरिया ऑफ टॉप, टी एस ए माइनस एरिया ऑफ टॉप, ऐसे हम फाइंड कर सकते। एक मिनट, वही मैं सोचा अलग क्यों, हमने टी एस ए फाइंड किया, इसका 700 आ गया, माइनस 150 करेंगे तो 550 इसका आंसर आएगा। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। किसी किसी को माइनस करने में प्रॉब्लम है तो माइनस वाला नहीं लेके हम प्लस वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट लीड अगर जरूरत है तो हम ऐसा उसका आंसर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम सिलेंडर का ले लें, ये नोट हो गया, ये वाला क्यूबॉइड का जो एग्जांपल दिया, उसको कभी कभी डायामीटर देंगे सिलेंडर में, मैंने बोला सिलेंडर का हम रेडियस मोस्टली देंगे 7 सेंटीमीटर हमने ले लिया, और हाइट 14 सेंटीमीटर लिया है, हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो इसका डायग्राम मोस्टली हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से डायग्राम बना के इसका रेडियस और हाइट हम नोट कर लेते हैं, और फिर एक एक चीज हम फाइंड करते हैं। तो अगर इसका सी ए से हम पहले फाइंड कर लेंगे, सी ए से 2 पाई आर एच इसका सी एस है, तो 2 है
और पाई हम ऑलवेज 22/7 लेते हैं या 3.14, जैसे ज़रूरत है वैसे हम ले लेंगे। सो 2 × 22/7, क्योंकि आर और एच दोनों 7 का मल्टीपल है तो वो कैंसिल होगा उसमें, इसलिए हमने यहाँ पे आर और एच 7 का मल्टीपल होने की वजह से 22/7 इसका हमने लिया पाई का वैल्यू। सो 2 × 22 × 14 फाइनली आएगा 44 × 14। सो 14 4 जा 50, यहाँ पे आएगा 56। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 इसका आंसर हमें आ जाएगा। ओके, समझ रहे हो? स्क्वायर यूनिट यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी से हमने फाइंड किया इसका। ओके, इसका ही टोटल सरफेस एरिया अगर फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया, उसमें जो है टॉप एंड बॉटम का एरिया भी इंक्लूड होता है CSA में, TSA में। सो टोटल सरफेस एरिया इज 2πr × h + r, 2 × 22/7 × r 7 है और 7 + 14 है। ठीक है, तो एक 7 कट हो जाएगा बार, 44 × 21 इसका आएगा। सो 44 × 21 × 4 जो है वो 84 है। ठीक है, तो आंसर होगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, इसका फॉर्मूला है क्यूबिक यूनिट्स, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये है वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो पाई 22/7 होगा, आर स्क्वायर 7 × 7 होगा और एच होगा 14, तो एक कट हो जाएगा ये वाला। फिर 22 × 7 जो है वो क्या होगा, 22 × 7 जी सर। 154 × 14 आप 14। करेंगे। ठीक है, जी सर, जी सर। राइट। सो 14540 एक होगा और इंटू 4 करेंगे, 16 1 कैरी 21 2 कैरी क्या 61। ठीक है, तो 2156 सर 2156 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये मैंने आपको बता दिया है क्या क्या है इसमें, क्या लेते हैं, ये समझ में आ रहा है ये वाला? जी सर, समझ आ रहा राइट। प्रोडक्ट थोड़ा करने के लिए हम कोई इजी मेथड दिमाग में जो आता है उस समय हम उसको यूज करके करते हैं। है। ठीक जी है, सर। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड को एग्जाम्पल के साथ में आपको टेक्स्ट बुक में बताया है कैसे आता है वो, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वैसे टॉप बॉटम और फिर उसका जो नेट है वो लेके देखा है। और इसका जो है सभी यहाँ पे करके बताया है। ये देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कैसे करना। ठीक है, फॉर्मूला कैसे आया है वो अभी जैसे मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया है वो यहाँ किया है बुक के अंदर आप, तो एक बार इसको आप पढ़ लेंगे, इस इंट्रोडक्शन को एक बार पढ़ लेंगे क्या दिया हुआ है। ठीक है, जो मैंने बताया वो इसमें सेम चीजें हैं। ठीक है, या इसमें जो है वही मैंने बताया आपको, ये टोटल सरफेस एरिया नेट है उसका डायग्राम के साथ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये आप देखेंगे। फिर इसमें जो है ऐसा एक एग्जाम्पल लिया है और उसका स्टेप बाय स्टेप आंसर किया है। ठीक है, उसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और समझ लेंगे। वैसे ही एग्जाम्पल 2 है और एक एक्सरसाइज है क्यूब का, उसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सिलेंडर आ गया है इसमें। सिलेंडर का भी जैसे मैंने अभी आपको बताया है
एक पेपर लेके यहाँ पे दिया हुआ है, एड्स टू एड्स ज्वाइन करेंगे तो सिलेंडर बनेगा, और उसके बाद इसका हमको कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया के बाद में यहाँ पे ये टॉप लिया है, यहाँ पे ये बॉटम लिया है, ठीक है, और उसका टॉप एंड बॉटम का एरिया ऐड करने के बाद में टोटल सरफेस एरिया इसका मिल जाएगा और फार्मूला मिल जाएगा, और उसको आप याद करके फिर एक एग्जाम्पल दिया है 13.2 में, सिलेंडर के कुछ सम्स हैं उसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो है, उसके बाद कोण है उसका हम अभी मैंने आपको बताया नहीं है, नेक्स्ट क्लास में एक दो एक्सरसाइज करेंगे और कोण में बाद में हम सम्स आपको करके बताएंगे, ठीक है।